नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तरकाशी में ली रेड क्रॉस समिति के सदस्यों की बैठक। पूर्व सैनिक संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे डोईवाला विधायक बृजभूषण गरुड़ा। भाजपा की जीत पर पूर्व सैनिक संगठन का जताया आभार। रामनगर में अतिक्रमण हटाने पर व्यापारी और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक। व्यापारी के द्वारा माफी मांगने पर सुलझा मामला। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया सितारगंज बिजली मझौला सड़क का शिलान्यास। 1.64 करोड़ रुपए आएगी लागत। मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने की बैठक, बनाया एक्शन प्लान। डोईवाला के भाजपा विधायक बृजभूषण गरुड़ा पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला के द्वारा आयोजित धन्यवाद उद्बोधन में पहुंचे और पूर्व सैनिकों के साथ ग्रामीण जनता का आभार जताते हुए सभी को धन्यवाद दिया। डोईवाला विधानसभा में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भाजपा विधायक पूर्व सैनिक क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने के लिए उनके कार्यक्रम में पहुंचे। बुल्लावाला में आयोजित पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन डोईवाला के धन्यवाद समारोह में भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजकुमार बुल्लावाला के भाजपा नेता और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह बाबू और तमाम पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम में शिरकत की। पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ गांव में बुल्लावाला में, और पूर्व सैनिकों का, आदरणीय मातृशक्ति का और गांव के सभी लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, विधानसभा का सदस्य बनाया, भारी मतों से जितवाया है। और मैंने जनता से चुनाव से पहले भी कहा था, मैं जो भी मेरे लिए काम होगा, डेवलपमेंट का होगा, विकास का जो भी होगा, उसको मैं पूरा करूँगा। और अभी यहाँ पर 1962 के युद्ध में शहीद हुए सैनिक हो गए, सेमवाल जी के नाम पर स्मृति द्वार की यहाँ पे पूर्व सैनिकों ने मेरे से कहा है, तो निश्चित तौर पर मैं स्मृति द्वार यहाँ पे बनाऊंगा। इसके अलावा कुछ समस्याएं भी आपके संज्ञान में? हाँ, मेरे पास आई हैं। सुसवा नदी का जैसे यहाँ पे लगातार बाढ़ का खतरा हो रहा है, कुछ घरों में, कॉलोनी में भी खतरा हो रहा है, उसका भी मैं करूँगा। कहीं पर जो पुलिया के निर्माण का है वो करूँगा। जो भी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना मेरा काम होगा। जो जनता ने हमें इतना प्यार दिया और इतनी प्रचंड बहुमत से जो हमें जिताया, सिर्फ एक धन्यवाद जो है उद्बोधन समारोह था माननीय विधायक जी के द्वारा। और इसमें कुछ जो ग्रामवासियों की समस्याएं हैं वो भी हमने जो है माननीय विधायक जी के सामने प्रस्तुत की। हमें माननीय विधायक जी से पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास भी है कि उन समस्याओं पे जल्द से जल्द जो है निराकरण होगा। धन्यवाद। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनपद उत्तरकाशी के 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान सोमवार को प्रथम दिवस में उत्तरकाशी स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के जिला सभागार में रेड क्रॉस समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में रेड क्रॉस समिति ने उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। राज्यपाल रेड क्रॉस समिति के सामाजिक कार्यों से विशेष रूप से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जहां पर कठिनाई, आपदा, चुनौती आएगी, वहां पर निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही रेड क्रॉस है। उन्होंने कहा कि जनपद उत्तरकाशी की रेड क्रॉस समिति आपदा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। राज्यपाल द्वारा जनपद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया गया। सोमवार को प्रथम दिवस में राज्यपाल द्वारा सर्वप्रथम मात्र स्थित ITBP गेस्ट हाउस सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में राज्यपाल ने अधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस, वन, उद्योग, कृषि, बाल विकास, पर्यटन, उद्यान, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों से जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सितारगंज से बिजली मझौला को जाने वाली सड़क का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। साथ ही शुभारंभ करने के बाद सभी लोगों को बधाई दी। आपको बता दें कि सितारगंज से बिजली मझौला को जाने वाली सड़क लगभग 1.64 लाख की लागत से 4 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सितारगंज से बिजली मझौला की ओर जाने वाला मार्ग लगभग 9 किलोमीटर सड़क है, जिसका प्रारंभ में 4 किलोमीटर सड़क का कार्य 1.64 की लागत से कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही 5 किलोमीटर बची हुई सड़क का भी निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वासियों को बधाई देता हूँ कि ये बहुत जर्जर हालत में रोड थी और हमारी मेन रोड है जो सितारगंज जो कनेक्ट करती है अपनी बेस्टी रोड, और 9 किलोमीटर की टोटल रोड थी। इसमें 4 किलोमीटर का टेंडर हमने चुनाव से पहले ही करा दिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो ये टेंडर खुल नहीं पाए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये टेंडर खुले हैं। 4 किलोमीटर इसमें स्वीकृत है। 1.64 करोड़ का ये टोटल टेंडर है। इसका काम मैंने आज शिलान्यास कर दिया है। कल परसों से इसमें जो है पूरी तरीके से काम आपको तेजी से देखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ निर्मल नगर से अरविंद नगर दूसरी इसकी इसी पैकेज में दूसरी रोड है जिसका शिलान्यास मैं आज करूँगा और जिसका भी काम शुरू होने वाला है। टोटल ये 9 किलोमीटर की रोड है। जो अतिरिक्त 5 किलोमीटर है उसकी भी सैंक्शन हमको मिल चुकी है और अगले 1 महीने में उसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके हमने टारगेट दिया है PWD के अधिकारियों को
कि 9 किलोमीटर की पूरी रोड जो है ये बारिश से पहले पूरी कर दी जाए। रामनगर में अतिक्रमण के दौरान व्यापारी द्वारा अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर नगर पालिका कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। व्यापारी द्वारा लिखित माफीनामा मांगने पर मामला शांत हुआ। रामनगर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं टीम के बार अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील को कुछ लोग अनदेखा करते रहे, जिसके बाद टीम ने अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच रामनगर के व्यापारी की दुकान का सामान उठाने पर अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि रामनगर में नगर पालिका और तहसीलदार बीसी पंत के नेतृत्व में बाजार से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच रामनगर के पैठ पड़ाव के एक लोहा व्यापारी का अतिक्रमण उठाने पर अधिकारियों से तीखी झड़प हो गई, जिसमें व्यापारी द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। ईओ ने बताया कि पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप करने के बाद ही व्यापारी शांत हुआ। वहीं आपको बता दें कि व्यापारी पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर सैकड़ों नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पे जाने की धमकी देने लगे, जिसके बाद व्यापारी द्वारा लिखित माफीनामा मांगने के बाद ही मामला सुलझ पाया। नगर सब डिवीजन में विशेष तौर पर नगर पालिका क्षेत्र में पॉलीथीन और अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित रूप से पालिका और प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज इसी क्रम में रानीखेत रोड पर और पैठ पड़ाव क्षेत्र, यहाँ पर ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कई हार्डवेयर और वेल्डिंग व्यवसायियों द्वारा सड़क को घेर के जो है कार्य किया जा रहा है। उनके विरुद्ध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करी गई और एक जगह पे देखा गया कि प्रशासन और पालिका की टीम से जो है कुछ अतिक्रमण द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता। उसके संबंध में एक माफ़ीनामा जो है अभी प्राप्त नगर पालिका को हुआ है और आगे की कार्रवाई इसमें नियमानुसार जो है कार्रवाई करने की नगर पालिका द्वारा जो भी कार्रवाई करी जाएगी। एक माफ़ीनामा अभी नगर पालिका को प्राप्त हुआ है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी वो नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। काशीपुर में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि नियम कानूनों की उनको कोई परवाह नहीं है। नियमों को ताक पर भू माफिया अवैध रूप से कॉलोनियां काट रहे हैं। वहीं प्रशासन भू माफियाओं के इस तमाशे को मूक दर्शक बने देख रहा है। गौरतलब है कि काशीपुर के अलीगंज रोड पर बनाई जा रही कॉलोनी पर पहले प्रशासन ने कार्यवाही का शिकंजा तो चलाया, लेकिन निजाम बदलते ही भू माफिया बेखौफ हो गए और दोबारा नियम विरुद्ध अवैध निर्माण करने लगे, जिसको लेकर फिलहाल उप जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही इसी कॉलोनियों को चयनित कर विभाग कार्यवाही करेगा और नियम अनुसार ही क्षेत्र में कॉलोनियों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी और उनको लीगलाइज करने के लिए नक्शा पास कराने के लिए हम लोग जो भी नियम अनुसार है उनसे कार्रवाई कराएंगे। सोमवार को जिलाधिकारी टीडी गढ़वाल ईवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर क्यारसी विकासखंड जौनपुर टीडी गढ़वाल में विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कृषकों के उत्पादों को विक्रय करने के लिए संचालित वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुरूप 2019 में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर क्यारसी विकासखंड जौनपुर टीडी गढ़वाल में उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज 2 टीडी गढ़वाल द्वारा स्थापित किया गया था। इस ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य स्थानीय कृषकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, विभिन्न प्रकार के उत्पादकों को एकत्रित कर उनका मूल्य वर्धन और संरक्षण करना है और विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और इंपोर्ट आदि की सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये ग्रोथ सेंटर पिछले 2 साल से संचालित किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विभिन्न उत्पादों को एकत्रित करने में परिवहन लागत अधिक आने पर ग्रोथ सेंटर संचालक द्वारा जिला प्रशासन से भार वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि विभिन्न कृषि निवेशकों के उत्पादकों का ढुलान कार्य करने में आसानी हो सके। जिलाधिकारी द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन के सहयोग से 8,50,000 की धनराशि जलागम विभाग को वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर को संचालित कर रहे ग्राम कृषक स्वायत्त सहकारिता सदस्यों को अपने उत्पादों को विक्रय करने के लिए शुभकामनाएं देते हुए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने से पूर्व प्रशासन और पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था के साथ पर्यटकों को जाम के झाम से निजात दिलाने को लेकर मसूरी कोतवाली में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल और सीईओ मसूरी पल्लवी त्यागी के द्वारा मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई, जिसमें मसूरी की व्यवस्थाओं के साथ यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सुझाव मांगे गए, जिससे मसूरी में पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मसूरी शहर हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, इसका पर्यटन सीजन स्टार्ट हो गया है और इस अप्रैल में थोड़ा सा 3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल होने की संभावना है। उसको देखते हुए मसूरी में ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है।
हालांकि बहुत सारी पार्किंग बन गई, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, वन वे सिस्टम और कुछ चीज़ें जो सड़कों पर अनावश्यक से छोटे मोटे अतिक्रमण लोगों ने किए हैं उनको हटाना, इन सबको लेकर के आज व्यापारियों के साथ, टैक्स यूनियन के साथ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने और मेरे CEO साहिबान ने एक बैठक की है। कुछ सुझाव अच्छे आए हैं वन वे करने के लिए और नो पार्किंग वाले प्लेसेस के लिए, पार्किंग प्लेसेस के लिए, उनको हम पुलिस की सहायता से उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। सीजन में लोगों को दिक्कतें न हो, ये प्रयास है। जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात है, इंक्रोचमेंट में जो जिस विभाग की भूमि है, आइदर इट इज़ PWD, आइदर इट इज़ NH, फॉरेस्ट, इन सब पूर्व में भी कई बार स्ट्रक्चर्स गए भी हैं, उन्होंने समय पर चालान की कार्रवाई भी की है। बट चूँकि सड़कों के किनारे जो अवैध निर्माण है, इसमें NDDA भी एक उनका भी एक स्टेप होता है, बिना परमिशन के नहीं बनाए जा सकते। पूर्व में भी शासन से इसमें निर्देश आए, सड़क पर जितने भी अवैध निर्माण है उनकी जाँच पुनः कराई जाए, ड्रोन से कराने की बात नहीं है, और ऐसे एनक्रोचमेंट को डिमोलिश कराया जाएगा। बात हुई है, वन वेज को लेकर के बात हुई है। होटल और टैक्सी वाले सभी लोग थे, थोड़ा टैक्सी जो है रेगुलेट होकर के चलें, 2 लेन 3 लेन ना लगाएं, टैक्सी स्टैंड पे ही रहे, उन सारी चीज़ों को लेकर के बात हुई है। होपफुली कि जो है हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके, जैसे ट्रक्स वगैरह बड़े व्हीकल्स का नो एंट्री जोन और 5 बजे से मॉल रोड पे नो व्हीकल जोन करके, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं तो अच्छे तरीके से निकले। देखिए नॉर्मली ये होता है, नीचे देहरादून में भी हम यही करते हैं कि जो क्राउडेड एरियाज़ हैं वहाँ से उन्हें एक एंट्री टाइम दे दिया जाता है, उसको रोकना नहीं कहेंगे, हम उन्हें एक निर्धारित एंट्री टाइम दे रहे हैं, उनको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, तो वो उसी टाइम में जो है एंट्री करें और अपने गंतव्य को चले जाएं। यह 39 कांस्टेबल्स है, लेकिन हाँ वास्तव में जो स्टैंडर्ड है उससे भी बहुत कम है, उसको लेकर के मेरी कई बार बात भी हुई है। अभी हायर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, उसमें भी इस चीज़ को रखा गया है, तो यात्रा सीज़न के लिए तो मिल ही रहा है, आने वाले टाइम में मसूरी की जो स्टैंडर्ड वो है नफरी, वो बढ़ाने की बात भी चल रही है। कोशिश पूरी रहेगी कि जाम से निजात दिला दें, और थोड़ा सा लोकल लोगों का कॉपरेशन है कि अगर वो अपने जो पार्किंग्स हैं उनको यूज़ करें, खुद ही अपनी गाड़ी अगर पार्किंग में नहीं लगाएगा लोकल आदमी तो दिक्कत होगी, और अगर लोग नहीं करते हैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो हम एनफोर्समेंट के लिए कार्रवाई भी करेंगे। हल्द्वानी की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए इस नवरात्रि में फलहारी लड्डू तैयार किए हैं। पहाड़ी उत्पाद को बढ़ावा देते हुए महिलाओं ने मंडुए और चौलाई के लड्डू तैयार किए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एकत्रित होकर ये लड्डू तैयार कर रही हैं। हल्द्वानी के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इन लड्डू की मांग बढ़ने लगी है। समूह की महिलाएं लड्डू को ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी बिक्री कर रही है। उत्तराखंड के बड़े मंदिरों तक शुद्ध देसी घी से बने फलहारी लड्डू को पहुँचाने का महिलाएं काम कर रही है। ये लड्डू पूरी तरीके से फलहारी और महिलाओं की इच्छा है कि इन लड्डुओं का मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जा सके। महिलाओं ने 500 ग्राम से 1 किलो तक इसकी पैकेजिंग तैयार की है। देखिए हमने अभी कल ही से स्टार्ट किया है काम, और हमारे पास काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। आज ही हमारे पास 8 kg का ऑर्डर आज ही है, और दिल्ली से भी हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, लखनऊ से भी आ रहे हैं, जिनको भी पता चल रहा है। तो मंडी और चौलाई के लड्डू हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है, मतलब आत्मनिर्भर को? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि आप लेडीज़ जो हैं बड़ी परेशान हैं, क्योंकि कोविड का टाइम रहा है, क्योंकि जिनके हस्बैंड की नौकरी चली गई है, कुछ भी है, तो जो महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, अपनी फैमिली में सपोर्ट करें। तो इसलिए क्या कहते हैं, दीदी ने बोला कि चलो काजल कुछ करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये महिलाएँ सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो नीचे तबके से ही हैं, जो गरीब है बेचारी, और उनको भी एक रोज़गार मिल रहा है, और वो भी चाहती हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार को हमें प्रमोट करना चाहिए, जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर के लिए, क्योंकि मैं अपने मन की बात कहूँगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पे बहुत सी NGO देखी हैं जो महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए काम नहीं करती, सिर्फ अपना ही नाम चमकाने के लिए काम करती हैं। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत पहले से काम शुरू करना चाहती थी, बट मुझे दीदी से मिली तो दीदी और मेरे विचार मिले, तो मैंने इनके संग काम करना शुरू किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।